Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to start the new chapter unit number 9 separating mixtures. लास्ट टाइम का जो हमारा चैप्टर था जो हमने रीड किया दैट वाज यूनिट नंबर 8 मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। तो आज एज यू कैन सी द टॉपिक, आप जैसे कि लेसन का नाम देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि जो हम मिक्सचर्स बनाते हैं उन्हें हम डिफरेंट मेथड से सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स पढ़ेंगे जिन्हें यूज़ करते हुए हम दोबारा से बताऊंगी। डेट हेयर आई हैव हाईलाइटेड सम वर्ड्स, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं बेटा आपको साथ साथ इनके मीनिंग्स बताती जाऊंगी, आपने अपनी बुक के ऊपर इन्हें हाईलाइट कर कर या अंडरलाइन, और साथ साथ मैं आपको बुक रीडिंग करती जाऊंगी और एक एक मेथड को हम डेली बेसिस पे 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी और आप उसे अच्छे तरीके से समझें। सॉरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग। यूनिट नंबर 9 सेपरेटिंग मिक्सचर्स, के मिक्सचर्स को हम कैसे अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अलहदा करने के तरीके। हैव यू एवर सीन योर मदर सीविंग द फ्लोर बिफोर शी मेक्स ब्रेड और चपाती फॉर यू? क्या आपने कभी अपनी मदर को आटा छानते हुए देखा है जब वो रोटी या चपाती बनाती हैं आपके लिए? वाई डज शी डू इट, वो ऐसा क्यों करती हैं? सीविंग का मीनिंग लिख लें बेटा। सीविंग मीन्स छानना, आटे को छानना। वो कह रहा है कि क्या आपने अपनी मदर को कभी आटा छानते हुए देखा है जब वो आपके लिए ब्रेड के। अब आपने इसका आंसर देना है। वी स्ट्रेन टी यूजिंग द स्ट्रेनर टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द टी लीव्स एंड वाटर। टी लीव्स चाय के पत्ते, चाय की जो पत्ती होती है। वो कह रहे हैं कि हम टी जो है चाय को भी छानते हैं यूजिंग द स्ट्रेनर, स्ट्रेनर को यूज़ करते हुए। स्ट्रेनर क्या होता है? जो आपकी छाननी होती है जिससे आप चाय को जब पुनते हैं तो जो ऊपर टी लीव्स ऊपर आ जाते हैं और हमारे पास जो नीचे बिल्कुल क्लीन चाय है वो आ जाती है, उसे हम स्ट्रेनर बोलते हैं। ठीक है, टू सेपरेट द टी लीव्स, चाय की पत्ती को अलग अलग करने के लिए, फ्रॉम द मिक्सचर्स ऑफ द टी लीव्स एंड वाटर, पानी और चाय की पत्ती के मिक्सचर से। तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेनर। ठीक है, हम उसे स्ट्रेन करते हैं यानी कि छान लेते हैं। अब फ्लोर, फ्लोर वो आपको आंसर दे रहे हैं कि हमारी मदर ऐसे क्यों करती हैं। फ्लोर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। फ्लोर हम किसे कहते हैं बेटा? आटे को। कि ये मिक्सचर है कोर्स, कोर्स मीन्स खुरदरे, थोड़े मोटे, खुरदरे एंड फाइन पार्टिकल्स यानी कि बिल्कुल क्लियर, साफ शफाफ ज़र्रात का और मोटे। इट इज़ सीव्ड, इसे छाना जाता है, टू सेपरेट, अलहदा करने के लिए, द कोर्स पार्टिकल्स, खुरदरे पार्टिकल्स ज़र्रात, फ्रॉम द मिक्सचर टू गेट द फाइन फ्लोर, ताकि हम अमेज़े से जो है बिल्कुल साफ और शफाफ आटा ले सकें। ठीक है, तो अब उन्होंने हमें आंसर भी खुद ही कर दिया कि हमारी मदर आटा क्यों छानती हैं रोटी बनाने से पहले। वो इसलिए छाना जाता है ताकि हमारे पास जो आटा हम रोटी बनाने के लिए लें वो बिल्कुल फाइन हो। ठीक है, so here we will recall our knowledge related to previous unit. In the previous unit you read that the mixture is the substance consisting of two or more than two substances. These are combined in such a way that each substance in the mixture remains the same even after mixing. You learned about mixing things together. वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि मिक्सचर की डेफिनेशन ये थी। लेकिन बेटा जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कैरेट बदल गई है और वो कुछ और बन गई है, रेडिश बदल गई है और वो कुछ और बन गई है, जो सलाद के पत्ते होते हैं, स्पिनच वगैरह
वगैरह नहीं होता है। हम लोग जब भी मिक्सचर में डिफरेंट किस्म की मल्टीपल चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर तो बन जाता है। एज यू हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपने ऊपर वाली एग्जाम्पल्स में देखा, डिफरेंट मैथड्स आर यूज टू सेपरेट द डिफरेंट मिक्सचर्स, के डिफरेंट किस्म के मिक्सचर्स को अलहदा करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मैथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, पेज नंबर 54 पे लास्ट पे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज़ अ मैथड, फिल्ट्रेशन एक ऐसा तरीका है यूज टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड, जो गैर हलशुदा ठोस अशिया को माया से अलहदा करने का तरीका है। यानी कि अगर आपने किसी लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो करने के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, द फिल्टर पेपर इज़ फोल्डेड इनटू into the shape of a cone, it is placed into the funnel। अब वो कह रहे हैं कि फ़िल्टर पेपर जो सा हम यूज़ करते हैं उसे कॉन की शेप में फोल्ड कर लिया जाता है और फिर हम उसे फनल के अंदर रख देते हैं। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और फिर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ होता है उसे हम इसके अंदर से गुजारते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर पासिस इजीली, लिक्विड पार्ट जो है वो फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाता है थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर के छोटे छोटे सुराखों से। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर बिगर दैन द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर रिमेन ऑन इट, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर के सुराखों से मोटे होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, इसे हम कह देते हैं बकिया जो बची हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें। एंड द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, और वो वाले लिक्विड जो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाता है इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, उसे हम फिल्ट्रेट कह देते हैं। अब ये देखें हमारे पास डायग्राम है बेटा, मैं आपको इससे पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी। हमने रीडिंग कर ली, वो क्या फिल्टर पेपर देखें। हेयर आई हैव वन मोर डायग्राम टू शो यू दैट विच काइंड ऑफ फिल्टर पेपर इज़। ये देखें गोल से तरह का फिल्टर पेपर होता है। पहले हम दो फोल्ड बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से, इन्हें आपस में फोल्ड करके बेटा, फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड करके इस शेप में ले आते हैं। ठीक है, और फिर जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो फिर हम इसे इस तरह से ओपन करते हैं कि हमारे एक तरफ एक फोल्डिंग हो और दूसरी तरफ 3 फोल्डिंग्स हों, तो वो कौन की शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल कौन सी बन जाती है। और ये वाली जो आपको एक नज़र आ रही है ना इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं फनल, ग्लास फनल, शीशे की बनी हुई होती है ये। इसमें हम करते क्या हैं कि हम इसकी साइड्स के ऊपर अपने हाथों की फिंगर से थोड़ा सा पानी लगाते हैं, फिल्टर पेपर को इस शेप में लेकर आते हैं और इस शेप में लेकर आने के बाद हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, तो ये फनल के अंदर गोल सा फिल्टर पेपर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। फिर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर एक लिक्विड लेते हैं और लिक्विड के अंदर कोई सा भी ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जो कि इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल मीन्स कि पानी के अंदर हल ना हुआ हो। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सैंड प्लस वाटर मिक्सचर। हम सैंड को अगर पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बनता है, वो मिक्स नहीं होता है, हमें सैंड नज़र आती है। तो हम क्या करते हैं फिर बेटा, हम लोग यहाँ पर हमने ये फिक्स कर लिया सारा ऑपरेटर्स, नीचे बीकर रख लेते हैं हम। फिर जब हम ऊपर से यहाँ से पानी पोर करते हैं ना फनल के अंदर, तो क्या होता है कि जब हम फनल के अंदर से पानी को गुजारते हैं तो जो देखिए सॉलिड रेजिड्यू जो आपको ब्राउन कलर का, सैंड क्योंकि मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द क्या उसे कहेंगे कि जो फिल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं, ठीक है ना, जो पोर्स होते, सैंड्स पार्टिकल्स आर मच बिगर देन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के सुराखों से बड़ी होती है सैंड, तो वो नीचे नहीं गुजर पाती, वो यहाँ पर फिल्टर पेपर के ऊपर स्टे कर जाती
है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो कि फ़िल्टर पेपर के अंदर से नहीं गुजरते बेटा, उसे हम कह देते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स के जो बाकी रह गया। और फिर रेजिड्यू के बाद जो पानी होता है प्योर, वो बिल्कुल नीचे क्लीन आ जाता है, और जो बाकी हमारे पास क्लीन आ जाता है पानी या कोई भी और लिक्विड हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? फिल्ट्रेट। हेयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, और इस पूरी पिक्चर में आप यहाँ पर ये देखें, दोबारा से एक डायग्राम है, ये आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करेगी। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड ले लिया हमने, फिर हमने एक फ़नल ले ली, फ़नल के अंदर हमने फ़िल्टर पेपर फिक्स कर दिया। हम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड को इसके अंदर पोर करेंगे। जब हम पोर कर देंगे बेटा, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास सैंड है वो ऊपर रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाएगी, और जो पानी है बिल्कुल क्लियर पानी वो नीचे आता रहेगा, और उसे हम कह देंगे कि फिल्ट्रेट। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एंड हेयर आई हैव द वर्ड्स मीनिंग्स दैट आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। वही वाले वर्ड्स हैं जिनका मैंने आपको बता भी दिया है। यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 रीड भी कर दूँगी। आपने बेटा यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन्हें अपनी बुक पर मेंशन करने हैं। सेविंग छानना, कोर्स मोटे या खुरदरे, टी लीव्स चाय की पत्ती, फाइन फ्लोर छना हुआ आटा जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, रेजिड्यू बकिया या बाकी रह जाने वाला, फिल्ट्रेट हलशुदा, फिल्ट्रेशन छानने का अमल, पोर्ड अंडेलना, फ्लोटिंग तैरते हुए, इवेपोरेशन पानी का बुखारात बनना, सी वाटर समुद्री पानी, स्टीम भाप, मैग्नेटिक मकनातीसी। तो ये बेसिकली आपके पूरे चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स हैं। जो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं। मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और Today we have read about only the process of filtration. पेज नंबर 54 से हमने स्टार्ट किया है। ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये फिल्टर पेपर इस शेप का होता है, मैंने आपको बताया हम इसे कैसे फोल्ड करके कौन शेप आते हैं, और ये भी जो है एक ऐसी डायग्राम है जो पूरे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।